हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास फॉर ऑल लेक्चर्स एग्जाम सीरीज में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैटल और हॉर्न का बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है। बाल विकास की इस सीरीज के जरिए किसी भी एग्जाम में जो बाल विकास का पोर्शन है उसमें आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मेरे लेक्चर से बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ। बड़ी मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं, उसी से आपको पढ़ाता भी हूँ ताकि आप ये देख सकें कि मैं बाहर की चीज़ को फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, नोट्स दिखा के पढ़ाता हूँ आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड जॉइन मी ऑन टेलीग्राम, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चैनल का नाम टेलीग्राम पर भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है, जिससे आप वहाँ डिस्कशन कर सकें, डाउट पूछ सकें। ओके, चलिए आइए अब बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। कैटल और हॉर्न ने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार जो स्पीयरमैन का दो तत्व का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बुद्धि को एक सामान्य तत्व में बांट दिया था जो सब में कॉमन होती थी, चलना फिरना दौड़ना कूदना, और एक स्पेशल तत्व में होता था जो किसी विशेष फील्ड में लग जाता था। जैसे कि किसी की आईसाइट बहुत अच्छी है तो वह तीरंदाजी में चला गया, शूटिंग में चला गया। किसी के कार्डियोवैस्कुलर, किसी का मतलब हृदय तंत्र बहुत बढ़िया है तो वो ऐसे काम जिनमें हृदय पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता वो झेल पाता हो तो उनको कर लेता था। तो ऐसे ये दो भाग थे। कैटल ने क्या किया, इसके जी तत्व को, नॉर्मल तत्व को जो सब में कॉमन होता है, उसको भी दो भागों में बांट दिया, ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि। ठीक है, कैटल ने ये कहा कि जो हमारा नॉर्मल बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, जनरल बुद्धि है, जो सब में कॉमन है, उसमें भी एक पार्ट ऐसा होता है जो समय के साथ बदलता है, जिसे हम अर्जित करते हैं, वो फिक्स होता जाता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ अनुभव करता है जिससे सभी व्यक्तियों में कुछ समान गुण अपने आप पैदा होते हैं। मरते वक्त जो हर व्यक्ति की बुद्धि होगी उसमें जो स्पेशल पार्ट होगा वो तो अलग होगा ही, लेकिन जो जी पार्ट होगा, जो सेम होगा, उसमें भी एक ऐसा पार्ट होगा जो वातावरण के अनुसार बदला होगा फिर भी सेम होगा। ऐसा उन्होंने कहा है कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान अलग भी होंगे, जो स्पेशल पे जाएंगे, और जो सेम होंगे वो जी पार्ट में जुड़ जाते हैं। इसे घनीकृत बुद्धि का सिद्धांत बोला गया। ऑब्वियसली मैंने बोला कि ठोस है, वातावरण से प्रभावित होता है। इसे अब ये शब्द याद रखने हैं, इसका आप कुछ तुम्हें संबंध नहीं है ठोस बुद्धि से, तुम्हें ठोस बुद्धि समझनी थी तो या अर्जित। जनरली लोग उल्टा बोलते हैं ना कि कोई ये तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, ठोस बुद्धि है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये तो कुछ सीखता ही नहीं है। पर इस सिद्धांत में उल्टा ही बोला गया है, मतलब कि तरल बुद्धि को बोला गया है फिक्स और ठोस बुद्धि को बोला गया है वातावरण से प्रभावित, यानी चेंजेबल। तो ये याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मच हो जाना कि जनरली हम लोग ठोस बुद्धि, जड़ बुद्धि को मतलब बोलते हैं कि फिक्स है, लेकिन नहीं। कैटल ने जब लिखा था तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने उल्टा लिखा है। ठीक है, तो अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ठोस बोला, घनीकृत को ठोस बोला। किसी के सोचने के तरीके तक सीमित होता है, इसीलिए कन्वर्जेंट होता है। समय के साथ ठोस बुद्धि देख रहे हो ना, प्रौढ़ावस्था के साथ बदलती जा रही है। अर्जित ज्ञान है लेकिन फिर ठोस हो गई, फिर बदलेगी नहीं ये बुद्धि। तरल बुद्धि क्या होती है, एक मिनट रुकना। तरल बुद्धि, जनरल फ्लूइड क्या होता है, आनुवांशिक कारक। ऑब्वियसली आनुवांशिक कारक है तो ज़्यादा फिक्स होंगे, इतना जल्दी चेंज करना आवश्यक, जल्दी आराम नहीं है। मस्तिष्क की संरचना है, लेकिन चूंकि ठोस बुद्धि अनुभव से आ रही है, ठोस बुद्धि अनुभव से आ रही है, तो तरल बुद्धि में फिर हम उस ठोस बुद्धि के द्वारा नई समस्याएं जब हम भोगते हैं तो उन्हें हल करने के लिए जो हम नई प्रकार की चीज़ें सोचेंगे, ठोस बुद्धि का प्रयोग करके तुमने नए तरीके बनाए नई चीज़ों को डील करने के लिए। जैसे साइकिल चलाना सीखा तो अब वो ठोस हो चुका है, अब तुम्हें कार चलाना सीखना है, तो अब तुम्हें ये नई समस्या झेलनी है जिसमें साइकिल चलाना थोड़ा तो मदद कर सकता होगा लेकिन पूरा नहीं करेगा, तो अब तुम्हें बिल्कुल नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो नई बुद्धि आए शुरू होगी वो हल करने की बुद्धि होगी। ये चक्री व्यवस्था होती है। सबसे पहले शुरुआत तरल बुद्धि से, सबसे पहले शुरुआत होती है तरल बुद्धि से, सबसे पहले शुरुआत होती है तरल से, फिर होती है ठोस पे। तरल बुद्धि सीख ली, अब वो ठोस हो चुकी है, उसके बाद नई तरल बुद्धि सीखते हो तो वह फिर ठोस हो जाती है। ऐसा चलता रहता है। ठीक है, नई स्थितियों में क्या होगा, तरल बुद्धि, बस ये याद रखना है। और अनुभव से जो नॉर्मल वातावरण से प्रभावित हो रही वो है ठोस बुद्धि। आनुवांशिक क्या है, तरल बुद्धि। अर्जित क्या है, ठोस बुद्धि। ठीक है, इस तरह से
इस सिंपल कैटल और हॉर्न का बुद्धि का सिद्धांत है जिन्होंने, और तुम्हें बस इतना ही याद रखना है कि तरल बुद्धि ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। जी तत्व को दो भागों में बांटा है, ठोस मतलब वातावरण, तरल मतलब आनुवंशिकी। ठोस मतलब अनुभव, तरल मतलब नई समस्याओं को डील करने के लिए जो बुद्धि लगाना शुरू करते हो। बस ठीक है, इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको इस बुद्धि के सिद्धांत को समझाया। चैनल अगर अच्छा लगा हो, लेक्चर से कुछ समझ में आया हो, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।